राजधानी दिल्ली के बेगमपुर इलाके में रिश्वतखोरी का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां डीडीए से जुड़ा एक कथित अधिकारी मकान निर्माण के नाम पर लोगों से अवैध वसूली करता पकड़ा गया। आरोप है कि वह खुद को सुपरवाइजर बताकर इलाके में चल रहे निर्माण कार्यों से पैसे मांगता था। जानकारी के मुताबिक समाज सेवक विजय प्रधान को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि एक व्यक्ति लोगों पर दबाव बनाकर रिश्वत मांग रहा है। इसके बाद विजय प्रधान ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी जुटाई। आरोपी की जैसे ही वह व्यक्ति पैसे लेते पकड़ा गया, उसे तुरंत लोगों की मदद से रोका गया और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस यह जांच कर रही है कि आरोपी वास्तव में किसी विभाग से जुड़ा है या लोगों को झांसा देकर उगाही कर रहा था। इलाके में इस कार्रवाई के बाद लोगों में चर्चा का माहौल है। ये यहाँ पे जिसने पैसे लिए डीडीए के अधिकारी ने, यहाँ पे पैसे लेके इसका काम है पैसे लेना। जेब में कहाँ पैसे दिए? पैसे निकाल भाई, मेरे पास तो पैसे रखे हैं, ये देखो, दिखा पैसे, दिखा। ये देखो, ये पैसे। हाँ निकाल इसका नोट दिखा। नोट पैसे, जो अभी नोट नंबर दिखाऊंगा, जो नोट नंबर डाला है मैंने, नोट नंबर दिखा। नोट नंबर, नोट खोल, देखो ना, ये पैसे लिए। खोलो। अभी मैं आपको एक वीडियो जो नोट बनाया था पहले, जो वीडियो हमने बनाई थी, और एक वीडियो आपको दिखाऊंगा। ये डीडीए का अधिकारी जहाँ गौशाला का होता है वहाँ तोड़ दिया जाता है। एक बार इसको दिखाओ, एक बार इसको दिखाओ जल्दी। देख लो भाई, नंबर खोल, तू खोल, तू खोल, देखो ना, तू खोल इसको, खोल पहले खोल इसको। नहीं तू खोल। अबे तो मैं तो पैसे लिए हैं, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ? हाँ तो खोल इसको। ये नोट का क्या खोला है? इसको खोल, मैं तो पैसे लिए इसको खोल। पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? आपने काम नहीं दिया मेरे को भाई, क्यों फंसवाया जा रहा है? ये व्यक्ति है जो वो गौरव नाम का, जो पैसे उसने लिए हैं, वो इसका नाम ले रहा है कि मैंने इसको बुलाया था। तुम्हें ये पैसे, ये तुम्हें बुलाया था इसने? नहीं भाई, मैंने कहीं गया, मैं तो अभी आ रहा हूँ। तुम्हारा कोई मतलब है इससे? कोई मतलब नहीं मेरा इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं? मेरा ये काम है, मैं काम करवा रहा हूँ, मैं अभी तो आ रहा हूँ। तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं भाई। इसने जो पैसे लिए ही अपने हम नहीं जानते कहाँ से लिए, कैसे लिए, मैं अभी आ रहा हूँ। भाई साहब मना कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, ये नहीं जानता। ठीक है, तुम्हारा कोई मतलब नहीं? भैया, मैं कोरा कंस्ट्रक्शन से हूँ, ये मेरा काम है, मैं अपने काम पे ध्यान दूंगा। अपने काम पे पैसों से तुम्हारा कोई मतलब नहीं, मेरा क्या इंटरेस्ट है? ठीक। हाँ बना लिया। वो उसने बता दिया भाई ने तेरी कि तूने लेबर के लिए दिया था। उसने बोल रहा कोई मतलब नहीं है। और ये आप देख सकते हो, उसके बाद भी तो मना करेगा ही ना वो। तुम्हारे पास में बुला के, ये देखो बीबी यानी कि भाई। हाँ एक बार बुलाओ। आप बुला लो, कोई नहीं। हाँ बुला लेता हूँ मैं तुम्हारे पास में। हाँ बिल्कुल बुलाओ, जल्दी आओ भाई, जल्दी। मेरे को सब जानते हैं, बिल्कुल सब जानते हैं मेरे को। मैंने इस भाई को लेबर के लिए बोला था, नहीं बोला था, ये पूछ लो एक बार, बस इतना पूछ लो। ये तुम्हारा इससे कोई मतलब है? नहीं भाई, ये तो सुपर। तुम्हारे ऊपर किसी का दबाव, कोई दबाव बना रहे हैं? नहीं, मैं कोई दबाव में नहीं हूँ। मैंने लेबर के लिए बोला था ना कि लेबर चाहिए मेरे को, बस इतना तो बोला था कि हाँ मेरे को 10 लेबर चाहिए। भाई आपने लेबर का ना दो, हमें इससे कोई मतलब, मेरी तो लेबर लगी हुई है। मैंने इतना तो बोला था कि मुझे तुम्हारा पैसे से, इस पैसे से कोई मतलब है? नहीं भाई, कोई मतलब नहीं है। यानी कि ये सारी चीजें अपनी तरफ से ये बना, तुम अपना काम कर रहे हो, तुम्हें इससे कोई मतलब? कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज से। बता दो क्या पूरा मामला है विजय जी? मामला ये है कि मैं अपने कार्यालय पे बैठा हुआ था, द हिंदू समाज संगठन कार्यालय पे। वहाँ मेरे पास में भाई साहब आए। भाई साहब ने बताया कि इनको डीडीए वाले आके इनको तंग कर रहे हैं। इनके पास में एक ये बना लिया था कि 50,000 रुपये, 10-10 हज़ार रुपये करके देने हैं। रोहिणी सेक्टर 37 B1 का मामला है। एक तो कोई प्रॉपर्टी रोहिणी में खरीदता है और उसको बनवाने के लिए भी पैसे देने के लिए उनको कहा जाता है कि 5 बारी 10-10 हज़ार करके देने हैं। तो 10 हज़ार एक तो दे दिए थे, दोबारा आज कहने लग गए 10 हज़ार। ये बोले भाई साहब थोड़ा टाइम तो दो आप मेरे को। इनको बार बारी फ़ोन करके परेशान करना। फिर जैसे ही मेरे को पता लगा तो हमने वो 500 की जो नोटें थी, उन नोटों का हमने सीरियल वाइज का उनका नंबर हमने वीडियो में कैप्चर कर लिया और हमने कहा कि आप टेंशन मत लो, आप जाके ये नोट दो उनको। तो जब वो उनके पास में जाते हैं नोट के लिए तो उनको वो कहते हैं कि यहाँ नहीं, कोठरे में चलो, यहाँ दो। कोठरे में जब ये कहते हैं कि कोठरे में नहीं, क्योंकि कहीं मेरे साथ कोई हादसा ना हो जाए, वो कहते हैं भाई साहब यहीं ले लो। कहता है नहीं, डीडीए के ऑफिस में आओ। रोहिणी सेक्टर 37 B1 में डीडीए का ऑफिस है। डीडीए के ऑफिस में ले जाके जब इन्होंने उनको पैसे दिए, मेरी गाड़ी जैसे ही उन्होंने देखी तो इनसे कहते हैं ये तो प्रधान जी की गाड़ी है, यहाँ आ गई है। तो मैं जाके और जब वहाँ पे देखता हूँ उनकी बाइक को वहाँ पे रुकवाया जाता है, तो वो जेब में से नोट निकालते हैं नोट और ये कहते हैं जी इन्होंने दिया। आप सारी बातें ये बताएंगे। आपका परिचय?
मैं राकेश शर्मा हूँ। मेरा वहाँ प्लॉटिंग का काम चल रहा है 37 में। जिस दिन से मैंने मेटल उतारना शुरू किया है उस दिन से ये गौरव नाम का लड़का दिन प्रतिदिन मेरे पास आता है, डिमांड करता है। एक पहली किस्त में 10,000 की दे चुका हूँ, दूसरी किस्त आज ही लेने आया था और उसके बाद बाकी भी जल्दी डिमांड कर रहा था, जबकि अभी मेरा कार्य शुरू भी नहीं हुआ है, मेटल ही उतरा है। मैंने कहा मैं इतनी जल्दी नहीं दे सकता। फिर मैं जाके प्रधान जी से मिला, मैं प्रधान जी परेशान हूँ, ये काम नहीं करने दे रहे। तो प्रधान जी ने मुझे गाइड किया, तो कह रहे चलो ये किस्त तो पकड़ाओ किसी तरह से। मैंने किस्त पकड़ाई, उनकी वीडियो सब मेरे पास है, तो मुझे परेशान कर रहा। क्या नाम है उसका? उसका गौरव है। गौरव है, जय का भी बताता है वो। हमारे पास वो वीडियो क्लिप भी है जिसमें वो जय का भी नाम ले रहा है कि जय से मिलो आप। तो इन्होंने बोला भी इन बातों को कि हम जय से क्यों मिले, तो वो कह रहे नहीं जय से आपको मिलना पड़ेगा। तो वो कह रहे कि जय के पास में तो ये, जय के हाथ में तो ये चीज़ें है ही नहीं। कह रहे नहीं जी जय से। तो इन्होंने बोला कि आप आके मिलो, आपसे मिल के हम बात कर लेंगे। तो इसमें जहाँ तक डीडीए के जितने भी अधिकारी हैं सारे मिले हुए हैं। जय हो, एक्शन हो, सारे डीडीए के अधिकारी। ये तो उगाही करता है, ये पैसों की उगाही करना इसके ऊपर दे रखा है, जो कि डीडीए का सुपरवाइजर बताता है। ये सिर्फ उगाही का इन्होंने कर रखा है। और डीडीए के जितने भी जय है, एक्शन है, वो सभी ने इसको उगाही का एक बना रखा है कि उगाही करके लाओ और पैसे इनको दो। एक हमारे यहीं पास में कल रात की घटना है, सीवर में एक गौ माता हमारी गिर पड़ी। सीवर खुला हुआ है, अभी आपने एक घटना देखी होगी, एक बच्ची गिर के सीवर में उसकी मौत हो जाती है। ऐसी गाय हमारी गिर पड़ी थी। वहाँ का भी जब हमने देखा सीवर का यहाँ खुला, तो भी हमने सारी चीज़, जब इनको उगाही का होता है, पैसे लेने का होता है डीडीए से, तो ये तुरंत घरों पे पहुँच जाते हैं कि यहाँ पे घर बना रहे हो। लेकिन ये चीज़ें कोई नहीं देखता है कि कोई भी बच्ची का जान जा रहा है, ये चीज़ें कोई भी ये चीज़ों को नहीं देखता। तो मैं आप सभी के माध्यम से यही कहूँगा कि आप सभी ये हमारी आवाज़ को जो उठा रहे हैं कि हम एक तो ज़मीन कैसे करके हम ज़मीन खरीदते हैं और उस पर जब हम घर बनाते हैं तो डीडीए के अधिकारी आके हमें तंग करते हैं। और उनका कहना ये होता है जब तक पैसे नहीं दोगे आपका घर नहीं बनने देंगे। तो मेरे पास में कोई भी अगर आता है, मैं वहाँ RWA का प्रधान भी हूँ, जहाँ पे इनका ये बन रहा है वहीं राजीव नगर एक्सटेंशन से RWA का प्रधान हूँ। तो प्रधान के मेरे को उनकी सुननी पड़ी सारी चीज़ें कि इन्होंने जो अपनी समस्या मेरे को बताई, तो इनकी समस्या को सुना और जो मुझसे हुआ लास्ट सांस तक मैं यही कहता हूँ, जो सामाजिक कार्य जो मेरा होगा वो मैं करता रहूँगा। क्या आपने कोई पुलिस कंप्लेंट या फिर FIR वगैरह करवाई है? हाँ, पुलिस कंप्लेन हमने 112 पे पुलिस कंप्लेन करी थी। उनको हमने वीडियो भी दिखाया कि हमारे पास वीडियो है, और हमने ये सारी चीज़ें हमने उनको दिया है। वो कह रहे कि आपको जी क्या करना है, इनके खिलाफ़ मुकदमा करना है क्या? तो हमें तो जी मुकदमा करना है, क्योंकि आज इनके साथ हो रहा है, कल किसी के साथ में हो। कैसे करके वो ज़मीन लेते हैं और वो बेचारे बना नहीं पाते हैं। वो उनके अंदर डर रहता है कि डीडीए वाले कहीं वो, क्योंकि ये बोल ऐसे जाते हैं डीडीए से कल तुम्हारा तुड़वा दूंगा, डीडीए से मैं किसी कर्मचारी को भेज दूंगा, वो बेचारे डरे रहते हैं। तो जब तक ऐसे व्यक्तियों पे मुकदमा नहीं होगा, और ऐसे व्यक्तियों पे नहीं, इनका ये भी पता करना चाहिए कि ये उगाही करके कौन से जय को देता है, कौन से एक्शन को देता है, वो डीडीए का कौन सा महकमा है जिनके पास ये पैसा जाता है। सबसे पहली चीज़ इनके ऊपर मुकदमा दे के और उन आदमियों का भी पता करा जाए कि वो आदमी कौन है जो पैसों की उगाही करता है।